सबसे पहले अपने माइंड के अंदर बैठा के रखिए कि एक कैसा रहेगा इस शब्द आपकी लाइफ को बदल देगा। कि जीवन से जुड़ी हुई है। अगर कोई हाउसवाइफ आपके घर पे या किसी आस-पास में रहते हैं, वो पढ़ी-लिखी है, आपको लगता है कि होशियार है, आपको लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर इसको अगर हम शामिल करते हैं तो हम लोग मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं इस गाँव के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी भावनाओं से बातें करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो बंदे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ के अंदर कुछ करने की जिज्ञासा रहते हैं कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा अवसर मिल जाए कि मैं अपने जीवन के अंदर जो मैंने सपने देखे हैं, उस सपने को मैं पूरा कर पाऊँ। उन सारे हाउसवाइफ की आज की डेट में मैं बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 100% में से 70% 80% हाउसवाइफ फीमेल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं दोस्त। 30% ही मेल्स काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हाउसवाइफ के अंदर वो ताकत रहती है, उसके अंदर पहले से लीडरशिप की क्वालिटी रहती है। क्योंकि उसको जब से आते हैं हर एक चीज़ को सँभालना सीख जाते हैं, इस दुनिया के अंदर। उसके अंदर वो ताकत रहती है, आपको समझना पड़ेगा। तो हाउसवाइफ को आप कैसे प्लान करें, कैसे एमबीसी शॉपिंग के बारे में बताएँ? सबसे पहले अगर मैं उसको बातें कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊँ जहाँ से आप पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा इनकम करके घर की छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो क्या बताएँगे हाउसवाइफ? क्या बताएँगे नहीं करना है? हेलो, क्या कहेंगे? कि यस मेरे को करना है। वो जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या सिस्टम है? जो मैं घर पे रहकर पार्ट टाइम के टाइम पे कुछ काम ना कर रहा हूँ, अभी अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करने का एक सोर्स मिल सकता है। अगर उनको सही तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे ना दोस्त, तो आपके अगर 10 लोगों 10 हाउसवाइफ को आप बताते हैं इस बिज़नेस के बारे में, 10 में से मान के चलो रेशो लेकर हम चलेंगे दोस्त, 10 में से 2 लोगों को ही लेकर हम चलते हैं। चलो 2 लोग आपके साथ में जॉइन कर गए। एक दिन में 10 हाउसवाइफ को बताया तो 2% आपकी बिज़नेस न्यू पार्टनर आ गए। अगर 30 दिन अगर आप इसी तरह से काम करते हैं दोस्त 300 हाउसवाइफ्स के पास जाते हैं, उसको इस बिज़नेस प्लान के बताते हैं। तो आपके साथ में तो दोस्त 60 लोग वैसे भी जॉइन कर रहे हैं न्यू पर्सन्स। हेलो, समझ पा रहे हैं सर? यस सर, यस सर। ऐसे भी दोस्त आपके साथ में 60 लोग जॉइन कर रहे हैं। बस थोड़ा-सा रेशियो को समझना पड़ेगा। अगर हम 10 को रेशियो लेके चलेंगे, हम 2 को ही लेके चलेंगे। तो आप सोचो 300 लोग को हम बात करेंगे, यहाँ पे 60 लोग आपके साथ में न्यू पर्सन्स 1 महीने में आपके स्पॉन्सर होने वाले हैं। बट दोस्त सही तरीके से आपको बताना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लगना पड़ेगा। अगर 5 लोग के भी चलेंगे दोस्त, 5 हाउसवाइफ घर में आप एक गाँव में मिलते हैं। अगर 5 लोगों को प्लान के भी करेंगे, 1 लोगों को भी चलेंगे तो महीने में दोस्त यहाँ पे 150 लोग होते हैं। 150 लोगों में छोड़ो दोस्त, 1 लोग 1 दिन में भी जॉइन करेंगे तब पे भी आपके अंदर 30 लोग होते हैं। 30 न्यू पर्सन्स आपके बिज़नेस के अंदर शामिल होते हैं दोस्त। इन चीज़ों को देखिए। अगर 1 लोगों को भी डेली जॉइन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप इस बिज़नेस के अंदर 1 से 2 साल के अंदर उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, जो लेवल की आप अभी सपने देख रहे हैं। 1000% हो सकते हैं। बस उसके लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के पैसे कहीं नहीं है दोस्त। काम करना पड़ेगा तभी जाके आप पैसे कमा सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करें? अगर कोई हमारे आस-पास के स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे आपके गाँव में स्टूडेंट हैं, आप बताने से उससे डर रहे हैं कि मैं उसको बताऊँगा अपने बिज़नेस के बारे में तो क्या सोचेंगे? तो क्या बोलेंगे कि यार कौन से सिस्टम में, कौन से काम में फँस गया है? नहीं दोस्त, भले ही इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में उसको कुछ पता होगा,
किसी दोस्त के माध्यम से उसको कुछ न कुछ पता होगा या भनक पड़ हुई होगी कैसे काम होता है यहाँ पे। बट दोस्त, सबसे पहली चीज तो आज की यूथ जो है उसकी माइंड ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग होते हैं। वो करने से ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हो। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट को आपको समझना पड़ेगा कि उस बंदे को क्या रुचि है। जब आप कोई स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स से डायरेक्टली अपनी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी बातचीत मत करें। भले ही आपको जान पहचान है उनसे, कितना भी करीबी क्यों ना हो, सबसे पहले तो उसको अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी बात ना करें। उनसे सबसे पहली चीज तो उसके बारे में जाने, एक्चुअली क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको क्या रुचि है, आगे चल के क्या भविष्य में करना चाहते हैं। अगर उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे यूथ जो की बात करें तो 12th करने के बाद उसके पास भी जिम्मेदारी होने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप भी ज्यादा पैसे नहीं दे पाते। उसकी जरूरत होती है कुछ पैसे की, उसको पैसे के ऊपर बात कर सकते हो। जब उसके पैसे के ऊपर बात करो, उसकी जरूरत के ऊपर बात करोगे तो वहां से आपकी रिजल्ट आने की संभावना रहती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास में रहते हैं तो उसको इस तरह से बातें कर सकते हो। अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा इनकम करके घर पर निर्भर ना रहते हुए पढ़ाई की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से लोगों को बताओगे तो दोस्त बताओ कैसा रहेगा आपके लिए। आपको यहाँ पे पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। जो काम कर रहे हो उस काम को करते हुए जो आपके पास में एक्स्ट्रा समय बचता है, उन एक्स्ट्रा समय को यहाँ पे उपयोग करके आपकी जो भी पढ़ाई में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खत्म करके यहाँ छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके यहाँ पे आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है दोस्तों, आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। तो जरूर बताएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको बिजनेस में करे या ना करे वो मैटर नहीं करता, आपको कोई प्रशंसा नहीं बोलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है। हर एक इंसान समझेगा। अगर 10 लोगों को इस तरह से बताकर 10 लोगों को मीटिंग में लाते हैं, 10 लोगों में से मैंने 2 लोगों को बताई, आपको 2 लोगों को मेंटरिस्ट लेके चलो, 2 लोग को ज्वाइन कराओ, आराम से ज्वाइन करेंगे। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे को कैसे हम इनवाइटिंग करें। अगर कोई जॉब पर्सन आपके गांव में है, आसपास है, या कहीं मार्केट्स के अंदर निकल रहे हैं, या कोई पर्सन आपको मिल गए कहीं पे, कोई जॉब पर्सन व्यक्ति है, तो सबसे पहले तो मैं बार बार बोलूंगा, आप बिजनेस के बारे में नहीं बताए डायरेक्टली उसके बारे में जाने, उसके बारे में समझे कि एक्चुअली क्या चीज में उसकी रुचि है, क्या करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। तो आप ऐसे उनको बता सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम करके अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इस तरह से जॉब पर्सन व्यक्ति से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेसमैन को। अगर कोई बिजनेसमैन आपके आसपास में छोटी मोटी दुकान से, कोई आसपास में दुकान सब लगाते हैं, या बाजार में किसी को जान पहचान से बिजनेसमैन है, वो बिजनेस भी करते हैं बट उसको उतना उसमें बचत नहीं हो पा रहे। बहुत सारे बिजनेसमैन जैसे 10 लाख 15 लाख की पूंजी लगाने के बावजूद भी उनके घर के खर्चे उससे नहीं चल पाते हैं। तो उन सारे लोगों से आपको कोई बंदे बोलेंगे नहीं कि बिजनेसमैन की मेरे यहाँ से पैसे की जरूरत है। लेकिन मैं बताऊं तो दोस्त, हर एक इंसान की पैसे की जरूरत होती है, लेकिन समझने वाले व्यक्ति अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, सब लोग आपके बिजनेस के अंदर शामिल होने के बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। बट उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनको सही तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताऊं जहां से आप पार्ट टाइम में अपने खाली समय का उपयोग करके करके एक और एक्स्ट्रा इनकम का सूत्र बना सकते हो, और भी बिना किसी रिस्क के। अगर कोई बिजनेसमैन से है तो उसको बता सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। आप अपने खाली समय को उपयोग करके पार्ट टाइम के तौर पे
यहाँ कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट आपको 100% मिलेंगे, यहाँ पे कोई रिस्क नाम की चीज नहीं है। आपको हर एक चीज को फंडामेंटल को समझाना पड़ेगा। जब इस तरीके से बताएंगे तो लोग आपको बातों को समझ पाएंगे, लोग आपकी बातों से रुचि लेंगे, आपके बिजनेस में शामिल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनवाइटिंग के लिए सबसे बड़ी चीज टिप्स क्या है दोस्तों? इनविटेशंस की क्वालिटी पर नहीं है दोस्त, क्वांटिटी पर सबसे बड़ी डिफरेंस पड़ता है। आप कितने बड़ी आपकी क्वालिटी वो मैटर नहीं पड़ता है, आप किस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करते हो वो सबसे बड़ी मैटर पड़ता है। तो आप सही तरीके से लोगों को बताइए, लोगों को आप जब सही तरीके से लोगों की इनवाइटिंग करेंगे तो वहां से लोग आपके साथ में ज्वाइन ही नहीं करेंगे, आपके बिजनेस के अंदर काम भी करेंगे अच्छी तरीके से, और अच्छी तरह से काम करके आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करेंगे। तो हर एक चीज की एक रूल्स होती है, हर एक चीज की एक नियम्स होती है। अगर हर एक रूल्स और हर एक नियम से चलेंगे कोई भी बिजनेस के अंदर, तो वहां से हम अनसक्सेसफुल नहीं होंगे दोस्त, सक्सेसफुल होंगे। हर एक चीज की एक रूल्स होती है, हर एक चीज की एक नियम्स होती है। तो थैंक यू सो मच, और मेरा मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस, सुपर, शानदार, लाजवाब सर। आज का सेशन क्या बात है, जबरदस्त, लाजवाब। दोस्तों हम पहले ही बोल चुके थे आप सभी के साथ, अगर आप आज के सेशन अगर आप दिल और दिमाग से ले लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप एनवी शॉपिंग के अंदर में क्राउन इन्वेस्टर कैसे बनेंगे और कितना समय में। क्योंकि बहुत सारे आदमी, बहुत सारा टीम सर ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अगर में हम काम कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करें। अगर हम सीखेंगे नहीं तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम किसी भी पर्सन को हम इनवाइट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आप सीखिए, आप अपने अपने अपलाइन के साथ और सुबह शाम हमारे साथ जो पैनल पे आते हैं, जो आज के सेशन एक जबरदस्त लीडर, एक डायमंड लीडर हम सभी के साथ आए, मिस्टर मनीष सर की क्या बात किया जाए। सैल्यूट करना चाहूंगा मनीष सर आपको, जो आप इतना बेहतरीन तरीके के साथ आप जब भी आते हैं पैनल पे एक एक बारीकी तरीके से आप सिखाते हैं। आज का सेशन जो आप इनवाइट कैसे करें एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउसवाइफ, ऐसे सैनिक इनवाइट हम कैसे करें, आज आपने एक मूल मंत्र बताया सर, क्या बात है, सुपर, थैंक यू सो मच आपको सर, धन्यवाद आपको। तो दोस्तों बने रहिएगा पैनल पे, क्योंकि हमारे साथ सेशन भी चला, लेकिन ऐसे ऐसे डायमंड लीडर से भी मिलवाऊंगा जो एनवी शॉपिंग के अंदर में अगर बात किया जाए, उन्होंने भी सीखा, उन्होंने भी एक दिन